सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हैं आपके मैथ्स बोर्ड एग्जाम में। एक मिस्टेक जो सब कुछ खराब कर सकती है या सब कुछ बर्बाद कर सकती है। मैं यहाँ पे आपको डराने बिल्कुल नहीं आई हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी द प्रॉब्लम क्रिएटर, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर बनने आई हूँ। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज़, हेलो मेरी बिडूस, क्या हाल चाल। एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले मैं रीस्टार्ट विद मोशन की प्यारे से चैनल पे, जिसे मैं फैमिली बुलाती हूँ, उस पर स्वागत करती हूँ। और मैं आज क्या लेकर आई हूँ, एक मिस्टेक जो इस समय पे 99% बच्चा कर रहा है। और वो कर रहा है, वो कौन सी मिस्टेक है वो बताऊंगी। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, भाई हम यहाँ पे प्रॉब्लम को डिस्कस करने नहीं आए, सोल्यूशन डिस्कस करने आए। उसका सोल्यूशन क्या है वो डिस्कस करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट। वो मिस्टेक क्या है, बहुत बार आपने ही सुना होगा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वालिटी, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। तो आज इस पर डिस्कशन कर ही लेते हैं कि मैडम जी स्यापा क्या है, क्योंकि मैथ्स में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर मैं बोलूँ कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, तो सब बच्चे बोलेंगे कि अरे मैडम जी यस क्वालिटी, सब बिल्कुल डंके की चोट पर बोल देंगे क्वालिटी। पर क्वालिटी क्यों, ये पता है किसी को? अभी इस समय पे आप लोग क्वालिटी बोल रहे हो पर भाग क्वांटिटी के पीछे रहे हो। अब ये मिस्टेक इस समय पे हो रही है। ये एक मिस्टेक आप सबका, आपकी जो प्रिपरेशन इतनी अच्छे लेवल पे चल रही है वो बर्बाद कर रही है। और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब 80 में से आपके 40 नंबर पे आ जाओगे आप, ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन मिस्टेक। आपको लग रहा है आप क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हो, बट नो, आप क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हो। कैसे? ये मिस्टेक्स का मैं बताती हूँ। इसी को आगे 3 मिस्टेक्स में मैंने बांटा है। पहला, इस समय पे हम 14 चैप्टर है, ठीक है, 14 के पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई जिसको लग रहा है यार मैं बिगिनर हूँ, या जिसको लग रहा है कि मेरे 5-6 चैप्टर्स ही हो पाए हैं, वो 10 कर लेना। 14 करके कौन सा पहाड़ तोड़ लोगे? आप 10 ऐसे करो, आप 10 ऐसे चैप्टर करो इसमें से कि वो 10 चैप्टर आपसे कोई छीन ना पाए। उस 10 चैप्टर में से अगर 50 लोग से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए तब भी बच्चा कर ले। ये क्वालिटी रखनी है उसकी, उसके PYQs, उसकी सारी क्या बोलते हैं NCERT के क्वेश्चन, सब कुछ उसका करो। पर वो 10 करो। सारे मतलब सिलेबस के पीछे भाग रहे हो, क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हो, क्वालिटी करो बेटा। 14 चैप्टर कर लोगे, 14 में से 4 क्वेश्चन भी तुमको समझ में नहीं आ रहे, फिर वो 14 का मतलब क्या रहा? पर 14 में से आप 10 करो, 8 करो, पर ऐसे करो कि तुमसे कोई छीन ना पाए। ये मिस्टेक आप लोग कर रहे हो, जिसको मैंने सोल्यूशन बता दिया। दूसरी मिस्टेक, इस समय पे NCERT इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रू, बट इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा, पूरी NCERT एक बुक है बेटा। अब पूरी NCERT अगर एक समय पे करने बैठोगे तो वो मूर्खता है, वो बिल्कुल मूर्खता है। आप NCERT के सारे क्वेश्चंस ना करें, ऑल क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट, उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। आपके 14 चैप्टर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं वीडियो लाऊंगी, बस वही करो, काफ़ी है। सारे करने से कोई मतलब नहीं। आपको एक टाइप के क्वेश्चन के पीछे भागे जा रहे हो, उसके 10-10 कर रहे हो। कंसेप्ट समझ में आ गया ना? उसके 2 क्वेश्चन करो, सीधी बात, नो बकवास। क्यों भागना एक ही टाइप के क्वेश्चन के पीछे? टाइम क्यों वेस्ट करना? बहुत टाइम है आपके पास, 10 दिन की छुट्टी मिली तो मतलब बहुत टाइम है। अब तो 3-4 दिन ही बचे, तो एक ये मिस्टेक नहीं करनी। दूसरी, इस समय पे सबसे बड़ी गलती जो टॉपर भी करता है, इवन मैं बोलूँ टॉपर नहीं करता है समय पे, टॉपर बहुत स्मार्टली चलता है इस समय पे, वो बच्चा जो सबसे ज़्यादा गलती करता है, जो डरा हुआ बच्चा है, जिसको लगा है शाणवत्ती में, डोंट स्टडी न्यू। इस समय पे कुछ भी न्यू, वही सिलेबस सेम, 14 चैप्टर्स वाली बात, सिलेबस के पीछे भाग रहे हो, नया, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। जो पढ़ा है ना उसको पक्का करो, इस कदर पक्का करो कि उसमें से, फिर से बोल रही हूँ, 50 लोग से क्वेश्चन उठ के आ जाए, आप कर लोगे। इस समय पे कोई RS-RD कुछ भी नई बुक नहीं उठानी। और अगर आपने पहले से RS-RD करी हुई तो उसको रिवाइज करो, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी पूरी की पूरी बुक नहीं करनी। एक तो न्यू बुक नहीं उठानी, न्यू चैप्टर नहीं उठाना, कोई न्यू कंसेप्ट उठा सकते हो, ठीक है, चलता है, ठीक है, लेकिन कोई न्यू की न्यू बुक उठा ली है टशनबाजी में। मेरा क्या बोलते हैं, दोस्त ने उठाई। एक तो कंपैरिजन की भावना आपके अंदर बहुत ज़्यादा जगी हुई है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना, दूसरों से मतलब नहीं रखना। सबकी अपनी अपनी एक अप्रोच, अपना अपना एक लेवल होता है, हर जने के घर का माहौल, सब चीज़ अलग अलग होती है। अपने आप को कंपेयर ना करें। आप बेस्ट है, आप यूनिक है अपने ओन वे में। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही चीज़? तो ये चीज़ पे नहीं ध्यान देना। अब ये मैंने आपको 3 से 4 मिस्टेक बताई। मेन मिस्टेक इज द क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जो आप क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हो, क्वालिटी समझ के, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। बट आई एम नॉट हियर टू डिस्कस प्रॉब्लम, आई एम हियर फॉर द सोल्यूशन। मेरा काम आपसे सोल्यूशन है। तो भाई प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन डिस्कस करने आई हूँ मैं। तो चलिए सोल्यूशन डिस्कस करते। क्या सोल्यूशन, क्या करे, क्या मैम इस समय पे सिर्फ आपको, जो मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई वो तो करनी है कि भाई NCERT के क्वेश्चन रिवाइज करो, कोई भी नया नहीं पढ़ना, कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना, है ना। क्वालिटी पे ध्यान देना। कैसे करे? अरे कैसन करे मैडम जी? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अभी इस समय पे आपको पता है हम जितने भी लाइव ला रहे हैं
उसमें कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं करा रहे हैं। मैं जितने भी लाइव ला रही हूँ उसमें कोई वन शॉट में भी अगर मैं आपको पढ़ा तो कंसेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ। आप देखोगे मेरे वन शॉट में भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ ज़्यादा, टॉप 5 टॉप 6 क्वेश्चंस, क्योंकि इस समय पे प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रैक्टिस में भी 2 चीज़ पे ध्यान। प्रैक्टिस का मतलब बच्चे के दिमाग में सिर्फ क्या आता है, प्रैक्टिस का मतलब बच्चे के दिमाग में आता है रिवीजन। पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, इन 2 आवर से होगा बेड़ा पार नहीं, 2 आवर से होगा, 2 आवर से होगा 75 पार, 80 में से 75 पार है। अगर आप 2 आवर पे भी ध्यान दे रहे हैं, एक रिवीजन और एक रिप्रेजेंटेशन, दोनों को अच्छे से समझाती हूँ। रिवीजन में भी क्या क्या करना है ये तक बताऊंगी मैं आपको, स्पून फीडिंग चल रही है। प्रैक्टिस में भी बच्चा सिर्फ रिवीजन समझता है, एक अंडररेटेड चीज़ है रिप्रेजेंटेशन, उसको भी बताऊंगी। पहले रिवीजन की बात करें। रिवीजन में क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी करो, पीवाईक्यूज उठाओ, पीवाईक्यूज उठाओ, समझते जाइए, पीवाईक्यूज उठाओ, सैंपल पेपर करो कम से कम 5 से 6। आपको लग रहा है ना कि आपको आरएसआरडी उठाने की बजाय आप कम से कम 10 सैंपल पेपर लगा लो। मैं कह रही हूँ वो 10 सैंपल पेपर कब आपको 70 पार करा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। रेफरेंस बुक अगर आपने शुरुआत में पूरी कंप्लीट करी है तो उसका रिवीजन करना है, वो भी पूरी का नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, पर चैप्टर के 10 क्वेश्चंस करने हैं, बस बात खत्म। चीट शीट, ये सबसे अंडररेटेड चीज़ है रिवीजन में। जब आप लास्ट डे पढ़ो ना तो आपको चीट शीट जो मिलेगी ना, आपको हर चैप्टर की मैं चीट शीट देती जा रही हूँ और एक साथ पूरों की कंपाइल करके भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। चीट शीट पे ध्यान दो, चीट शीट से रिवीजन करो, चीट शीट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन की बात, सबसे अंडररेटेड। भाई आप पूरे साल मेहनत किस लिए करी आपने, उन 3 घंटों के लिए। उस 3 घंटे की तैयारी में क्या लिखोगे, उसकी तैयारी नहीं करी तो क्या मतलब यार है। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चा जो समय पे कर रहा है, क्वालिटी 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 बोल के क्वांटिटी के पीछे भाग रहा है, रिप्रेजेंटेशन की तैयारी नहीं कर रहा। जो लिखोगे वही बिकेगा। पेपर प्रेजेंटेशन की तैयारी करो, टीचर के दिमाग से खेलना है वहाँ पे। वो पेपर को कैसे आपको किसी भी हालत में 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है, पूरा फॉर्मूले लिखो, डायग्राम की प्रैक्टिस करो, स्टेप्स नहीं खाने। सारा जो भी जाओ अच्छे से खा पी कर घर से जाना है, वहाँ जाके स्टेप्स नहीं खा के आने, क्योंकि स्टेप्स खाए तो टीचर काटेंगे नंबर। फिर बोलना मत बाद में कि बोर्ड्स में नंबर कट गए, मेरे तो आंसर सही आया था। आंसर से मतलब नहीं है, स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, डायग्राम पूरा बना के आना है। टीचर को मौका देना ही नहीं कि वो आधा नंबर भी काटने के लिए सोचे। सैंपल पेपर उठाओ उस समय पे। अब सैंपल पेपर कहाँ से आ गया रिप्रेजेंटेशन में, अरे सैंपल पेपर ही तो आपको बताएगा कि क्या पैटर्न है पेपर का, कौन सा सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले डी करो, फिर ई करो, फिर सी करो, फिर बी करो, फिर ए पे जाओ, ऐसे अटेम्प्ट करो पेपर। आपका रिप्रेजेंटेशन ये होना चाहिए कि तैयारी आपकी अभी से होनी चाहिए, वहाँ जाके नहीं सोचना पड़ रहा है अच्छा ये सेक्शन देख लूँ सही लग रहा है, अच्छा ये ठीक है। ये नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों, मेरे बिडूज। मैं यहाँ पे आपको यही बोलती हूँ, डराने नहीं आई हूँ। मेरा काम सिर्फ ये आपको रियलिटी चेक देना, कहाँ आप गलती करो, कहाँ मैंने गलती करी, कहाँ तुम आप लोगों के सीनियर्स जिनको हमने पढ़ाया है उन्होंने गलती करी है, वो सबका मेल मिलाप आपको पता चल जाए ना, तो वो गलती आप ना करो। इसलिए इन 2 चीज़ पे फोकस करो, अभी समय पे प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। सैंपल पेपर लगाओ, पीवाईक्यूज उठाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट प्लीज़ डोंट फॉरगेट रिप्रेजेंटेशन। प्लीज़ बेटा प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे और ऑर्डर भी है। तो इसी के साथ खेल खत्म है आपका। अगर आप ये चीज़ जितना बोला गया है उस पर अमल कर रहे हो, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, फॉर श्योर आपका खेल खत्म होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को लंबी खींचूंगी नहीं। धन्यवाद आप सबका अभी तक जुड़े रहने के लिए। फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे और फोड़ ही रहे हैं, हिस्ट्री भी क्रिएट करेंगे। हैव अ नाइस डे, चक दे फट्टे, जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।